Good morning, students. After completion of May month syllabus, we are going to revise the March, April, and May syllabus again. The student, we are going to discuss modern periodic table today. The concept of modern periodic table is not new for you. You studied in class 9, then class 10th, and then class 11th. So this video is combined for class 9, 10th and 11 सबके लिए ही इक्वली इम्पोर्टेंट है. सब इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 में है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा रोल है. क्लास 10th की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो सीधा सीधा चैप्टर का नाम ही है क्लासिफिकेशन, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. क्लास 11th में भी ये चैप्टर नंबर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. तो तीनों ही क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से 9th क्लास से स्टार्ट करके 11th क्लास तक टॉप पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ. 9th और 10th के एनटीएससी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 11th क्लास के लिए नीट और आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो बहुत ध्यान से समझें एक बार दोबारा. बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना, आइडिया कैसे आया और है क्या. तो देखिए, जो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, प्योरेस्ट फॉर्म जो हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखे मिलते हैं. जैसे H, ये एलिमेंट है. H2 ये एलिमेंट नहीं है, ये मॉलिक्यूल है. तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स हमें डिस्कवर होते चले गए, मिलते चले गए. जैसे जैसे हमने एलिमेंट्स की डिस्कवरी की, हमें एलिमेंट्स मिलते चले गए. अब दिक्कत ये आई कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए. अब इतने सारे एलिमेंट्स को, इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में हम याद कैसे रखें. कि भाई मान लीजिए कार्बन के लिए आपने याद कर लिया कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन जो है वो फायर कैच करता है या नहीं करता है. कोई भी प्रॉपर्टीज आपने 3-4 इसकी याद कर ली, ठीक है. उसके बाद आपको वही प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की याद करनी पड़ेगी, वही ऑक्सीजन की याद करनी पड़ेगी. तो ऐसे करके हमारे पास 120 एलिमेंट्स के आसपास हैं. तो हम 120 एलिमेंट्स की 10-10 प्रॉपर्टी भी अगर हम याद करें तो 1200 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी जो हमें याद नहीं रहने वाली. तो कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज याद ना करनी पड़े. तो इसलिए हमने इस काम को आसान करने के लिए, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है उसका टारगेट क्या है. उसका टारगेट बड़ा सिंपल है कि आपको जो इनकी प्रॉपर्टीज को लर्न करना है, जो इनकी स्टडी करना है, उनको आसान बनाना है, क्लासीफाई करना है, उन्हें अलग अलग, उन्हें डिवाइड करके उन्हें रूल करना है, डिवाइड एंड रूल. तो इन एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हमें मिले 120 के अप्रॉक्स, इन्हें हमें अलग अलग क्लास में क्या कर देना है, डिवाइड. और फिर किसी एक की प्रॉपर्टी याद कर लेनी है. जैसे मान लीजिए कार्बन, तो कार्बन के नीचे जो भी इसके साथ आते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये इसकी फैमिली है, ये इसके ग्रुप में आती हैं. तो अगर आप ये ग्रुप ऐसे याद कर लेंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि अगर आपको कार्बन की प्रॉपर्टी पता है, अगर आपको कार्बन के बारे में पता है कि कार्बन एक्स से रिएक्ट करता है, तो सिलिकॉन भी करेगा, जर्मेनियम भी करेगा, टिन भी करेगा और लेड भी करेगा. अगर आपको ये पता है कि कार्बन जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा. तो एक की याद करनी है, पूरे ग्रुप की अपने आप याद हो जाती है. तो दिस इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. या फिर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, व्हाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट. हम एलिमेंट को क्लासीफाई करते ही क्यों है. तो बड़ा सिंपल है, क्यों करते हैं, ताकि स्टडी को आसान कर दिया जाए. तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि पीरियोडिक टेबल की नीड क्या है, जरूरत क्या है, क्यों बनाया, तो बड़ा सिंपल है, क्यों बनाया, टू स्टडी. इनको जो हम स्टडी करेंगे उसे इजी बनाने के लिए. तो इजियर स्टडी के लिए हमने क्लासिफिकेशन किया. अब ये क्लासिफिकेशन किया कैसे, वो समझना है अपन को कि भाई ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना या कोई भी क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो हमने किया कैसे. तो उसमें फर्स्ट आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इससे पहले भी थे डोवर्नियर, ट्राइड, मैंडली वगैरह, वो अपन बाद में बात करेंगे. फिलहाल आज की क्लास में हम सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर फोकस करेंगे. तो बहुत ध्यान से समझना. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करते हैं एलिमेंट की, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो हम 4 ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं. एक s, एक p, एक d, एक f. अगर किसी को ऑर्बिटल्स का मतलब नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपन जब
कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब दोबारा समझाऊंगा। अभी आप बहुत ध्यान से समझें कि इसका और इसका क्या लेना देना है। ऑर्बिटल्स एसपीडीएफ, 4 तरीके के ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स होता क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। 3D स्पेस होता है, जैसे न्यूक्लियस, मान लीजिए कार्बन का ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ 3 डायमेंशनली, सिर्फ बोर्ड पर नहीं बाहर भी आ सकता है, लेंथ हाइट ब्रेथ तीनों चीज लेके चलनी है। एरिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऐसा 3D स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनका रेजिस्टेंस होता है, वो रहते हैं वहां पर, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो 4 तरीके के घर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है उसकी जो बिल्डिंग है वो 4 तरीके की होती है, एस, पी, डी या एफ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में रहता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस नाम की बिल्डिंग में रहता है, तो इसमें सिर्फ 2 ही बेड्स होते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर हम पी की बात करें, अगर वो अपना रूम पी सोसाइटी में लेता है, तो उसे क्या सुविधा मिलती है, उसे 6 बेड्स की सुविधा मिलती है, 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं। अगर वो और बड़ा घर लेता है, डी में बुक करता है अपना घर, तो उसे कितने बेड मिलते हैं, 10। और अगर वो सबसे ज्यादा बड़ी सोसाइटी में अगर अपना फ्लैट लेता है, तो उसे मिलते हैं 14 बेड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, इनका जो बिल्डिंग सिस्टम है जहां पर ये रहेंगे, इनको हम एड्रेस भी करेंगे बाद में। जैसे हमारे ब्लॉक में होता है ना, पहले हम सोसाइटी नेम बताते हैं, उसके बाद हम टावर नेम बताते हैं, उसके बाद हम अपना फ्लैट नंबर बताते हैं, तो कोई भी ट्रैक करता हुआ पहुंच सकता है हमारे तक। वैसे ही हम इनकी भी बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में। तो अभी हम समझे कि 4 तरीके की बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस नाम की बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही बेड होते हैं, 2 ही रूम आप बोल सकते हो, जिसमें एक ही रह सकता है। पी में अगर हम बात करें तो 6 बेड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी में बात करें तो 10 बेड होते हैं, डी जो सोसाइटी उसके अंदर एक रूम में 10 बेड है, तो 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ स्टे कर सकते हैं। और एफ की अगर हम बात करें तो 14। और इसी तरीके से आप साइज पता चल जाएगा आपको, क्योंकि एस के पास 2 ही बेड है तो सबसे छोटा होता है एस, पी थोड़ा बड़ा होता है, डी बहुत बड़ा होता है और एफ सबसे बड़ा होता है इनके अंदर। तो इसी को लेकर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है। ध्यान से देखिएगा कैसे, इसी को लेकर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इससे पहले हमने सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 लिया और ग्रुप नंबर 2 लिया और यहां पर इलेक्ट्रॉन डाले और इन दोनों को बोल दिया एस ब्लॉक। अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएंगे वो भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन से डाले। उसके बाद पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक होता है, और जैसे ही हम अगला चले थर्ड ग्रुप, थर्ड से लेकर 12th ग्रुप तक, अगर हम बात करें थर्ड से 12 तक, तो ये है 10 और 10 किसका है, डी। तो थर्ड से 12 तक को हमने बोल दिया डी ब्लॉक। उसके बाद पी ब्लॉक 13 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, 13 से लेकर पूरा 18 क्या होता है आपका, पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक 14 एलिमेंट यहां पर नीचे अलग से होते हैं। एफ ब्लॉक कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं ऐसे। तो इस तरीके से इसको ही लेकर हमने डिजाइन किया किसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, या कितने, अगर हम बात करें कितने ब्लॉक्स होते हैं आपके पास, तो 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। एस में 2, डी में 10, पी में 6 और एफ में 2 नीचे की सीरीज। इसके ऊपर और डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। यहां तक आप इसको कंप्लीट करें।